हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज के वाणी मैथ की 21वीं क्लास है और मैं आप सभी को बता दूं कि इसका 2-3 दिन में टेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। और जो बच्चा नया जुड़ा है उसको मैं बता दूं, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर पढ़ सकता है। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ देखना इस क्लास को 21वीं को, जिसमें कि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं। तो बेसिक मैथ हमारा चल रहा है अभी HCF यानी एलसीएम तो हो गया पूरा, उसके बाद हमारा HCF चल रहा है। HCF की भी एक क्लास हो चुकी है और ये HCF की आज दूसरी क्लास है। इसके बाद जो अगली तीसरी क्लास आएगी, इसकी एक क्लास में और लूंगा, उसमें यानी एलसीएम और HCF जो होते हैं यानी लसापा और मसापा, उनके मैं आपको एक वीडियो ऐसी बताऊंगा जिसमें कि इसके और टाइप बताऊंगा करने के और तरीके। ठीक है, तो अभी तो इसमें मैं अभी नॉर्मल तरीके से कराऊंगा। इसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसके लिए आप सभी बच्चे तैयार रहना। उसमें मैं आपको 2-3 तरीके और एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, जिससे कि आप एलसीएम और HCF आसान तरीके से निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होमवर्क, यानी जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, पहले मैं उस होमवर्क को कराऊंगा आपको। तो उसको मैं साइड में लिख रहा हूं क्या क्या आंसर थे। यानी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क में पहला क्वेश्चन था, मतलब 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो आप सभी अपने आंसर मिला लेना, क्योंकि मैं अगर इनको पूरा कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इनके आंसर बता दे रहा हूँ और आगे उससे भी और बड़े सवाल करेंगे। तो पहला जो सवाल था उसका आंसर है 200। उसके बाद दूसरा है, यानी आंसर का मतलब HCF, हमने क्या बोल दिए थे आपको, HCF पहले का। दूसरे का, इस वाले का भी HCF कितना है, 50 है। और तीसरा वाला था उसका HCF कितना है, 20। और उसके बाद में चौथा था उसका HCF है 20। यानी कि मैंने इनको, जो स्टूडेंट मेरे पे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका मैंने चेक किए ये आंसर उनके, और फिर मैंने आपको ये उनके आंसर बताए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आंसर मिला लेना, और जैसे बच्चे का कोई भी गलत गया हो वो उसको दोबारा करने की कोशिश करे, जिससे कि उसका सही आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, और फिर भी नहीं आए तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है कि कमेंट में लिख के बता दे कि ये वाला क्वेश्चन उस पर नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर अगली क्लास में बता दूंगा। तो आज करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल आगे इसमें। तुम्हें कल बताया तो उससे भी और बड़े करने वाला हूं इसमें, तो आप देखना कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए 2 सवाल ये दिए हैं, तो आप सही बच्चे पहले इनको मेरे साथ देखना है। मैं इस वाले को आपको करके बता रहा हूँ और इस वाले को आप करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में मैं भी इसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताया था मैंने कि दोनों के अलग अलग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। दोनों को अलग अलग लिखो और उनके क्या निकालो, फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं, 2 का भाग देंगे इसमें। 2 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनको अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो अगर धीरे धीरे करोगे बहुत ज्यादा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने इससे पहली क्लास नहीं ली है, जो यानी कि जो बेसिक में तुम्हारा एलसीएम और HCF चल रहा है, वो पिछली क्लासों को जरूर ले ले, जिससे कि उसको ये समझ में आ जाएंगे अच्छे से। सबसे पहले इसके 8 बार का भाग गया इसमें 2 का, फिर एक बच्चा यहाँ पे हो गया 12, 12 में जाएगा 6 बार। उसके बाद 4 में 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार। उसके बाद फिर दोबारा से 2 का देंगे, 2 का दोबारा देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार। फिर दोबारा से 2 का जा रहा है अभी, और 2 का 2 में 4 में 2 बार जाएगा, फिर 3 में पूरा पूरा नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 1 2, एक बार पूरा गया, फिर एक बचा, एक कहाँ पे लग जाएगा, 2 के आगे, तो कितना हो जाएगा ये 12। 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। उसके बाद फिर 2 से देंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ पे 1 बार। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 16 में दे देंगे और 8 लिख देंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत। और ये मैं बता भी चुका हूँ आगे आपको। तो भाग देने में एक बार में कितनी संख्या नोट करते हैं, 1। यानी कि ये अभी आप, मैं यहाँ पे इसको करके बता रहा हूँ, ये आपको भाग ही बता रहा हूँ। यानी कि आप ऐसे भाग करते हो, ऐसे बना के, वो मैं उस तरीके के अलावा इस तरीके से आपको ये भाग करना सिखा रहा हूँ। कैसे, ये मान लो बस भाग देते हैं यहाँ पे, और 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 बार जाएगा। उसके बाद में 1 में जाएगा नहीं, तो भागटूटी 0 लगानी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर ये दोनों संख्या हो जाएंगी, फिर यानी 2 संख्याओं को एक साथ ले सकते हैं 0 लगाने के बाद। अब 16 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। अब फिर दोबारा से 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 4 बार। अब कुछ बच्चे फिर सोच रहे होंगे
कि अब मैंने दो संख्या एक बार में कैसे ले ली, एक साथ। अब मैंने ये भी बता चुका हूं मैं कि शुरुआत में 1 2 3 कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं एक साथ, क्योंकि शुरुआत में आ गया मान लो एक में, दो का भाग एक में नहीं जा रहा है तो भाग टूटी जीरो लगाएंगे। अब भाग टूटी जीरो कहाँ पे आएगी, आगे, और आगे जीरो का महत्व कोई होता नहीं है, यानी कि किसी भी संख्या के आगे अगर जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वहां पे वो कोई काम की नहीं होती। अगर पीछे लग जाए तो उसका वो बहुत काम की होती है, 10 गुना बना देती है उसी संख्या को, ठीक है। उसके बाद देंगे इसका भाग, इसमें कितने बच जाएगा, यहाँ पे 2 बार, तो एक बचेगा 14 हो जाएगा ये 14, उसके बाद 7 बार जाएगा इसमें। तो अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, मैं 2 की कंडीशन क्या बताइए, अगर लास्ट वाला अक्षर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, और लास्ट वाला अक्षर 2 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो 7 है, 7 2 से नहीं कटेगा, इसलिए किससे भाग देंगे अब इसमें, 3 से। और मैंने जो संख्या आपको अभाज्य संख्या लिखाई है उन्हीं संख्याओं से भाग देना है, ठीक है। तो मैंने अभाज्य संख्या कुछ लिखाई है 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके, तो उन्हीं अभाज्य संख्याओं से केवल भाग देते हैं इनमें। यहाँ पर 3 से देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार, और फिर कितने से देना है, 3 से, फिर जाएगा 1 बार, सॉरी कितने बार, 3 बार, फिर 3 से 1 बार और देंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पे, 1 बार, ठीक है। पहले 3 से 27 हो गई, पहले 2 से 27 हुआ, 27 से फिर 9 हुआ, फिर 9 से 3 और 3 से 1, ये इसके क्या हो गए पूरे, हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसके बाद इसके नीचे फैक्टर लिखेंगे। अब इसको और कर लेते हैं पहले। अब 2 का इसमें देंगे 10 में, अब 1 में देंगे नहीं, 1 में जाएगा नहीं, बाउंड्री जीरो लगाएंगे, आगे जीरो का कोई महत्व होता नहीं, इसलिए हम 2 संख्या ले सकते हैं एक बार में। कितना हो जाएगा, 10, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 2 जीरो बची है तो 2 जीरो पीछे यूं करता हूं लगा दो। उसके बाद फिर 2 का देंगे, कितने बार जाएगा यहाँ पे, 2 बार। 1 बचा, कितना हो गया, 10, 10 में 5 बार, फिर 1 जीरो और बचा, वो ये भी जीरो पीछे लग जाएगी। उसके बाद फिर 2 का जा रहा है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, फिर 1 बचा, यहाँ पे कितना, 10, 10 में 5 बार। अब 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का क्यों नहीं जाएगा, लास्ट में कितना है 5, और 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद देंगे 3 का, अब 3 का देंगे, 3 चौके 12, 12 में पूरा पूरा गया तो कुछ नहीं बचा है। अब 5 में देंगे 3 का भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए 3 से भी नहीं जा रहा है, किससे देंगे, 5 से। और 5 की आपको कंडीशन बताए कि लास्ट वाला अक्षर 5 होगा या 0 होगा तो 5 से कटेगा ही कटेगा। अब 5 से देंगे 10 में कितने बार, 12 में कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बचा, कितना हो गया ये 25, 25 में देंगे 5 का तो कितने बार जाएगा, 5 बार। अब तो आसान हो गया, 5 से कितने बार जाएगा ये 25, 5 बार, फिर 5 से 5 1 बार, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद इनके फैक्टरों को लिखेंगे। अब यानी कितना है, पहले तो 1728 का फैक्टर लिखने हैं आपको, और कितने के लिखने हैं, 1000 के, 1000। तो कितने देखो, 2 2 2, यानी कि 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, यानी 2 खत्म हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गए किसके, 1728 के, यानी कि इसके बाद देखने इसके 1000 के, 1000 के क्या है, 2 इंटू 2, फिर 3, फिर 3 5 इंटू 5, फिर 5, यहाँ पे 2 इंटू 2, फिर 2, फिर 5 इंटू 5, फिर 5, ठीक है। तो ये हुए। अब इसका लास्ट में आपको निकालना था HCF, क्या, HCF, क्या निकालना है इसका, HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते थे, देखो दो चीज होती है, एक होता है LCM और एक होता है HCF। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसमें कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। लेकिन HCM में क्या करते हैं कि केवल कॉमन कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, केवल कॉमन कॉमन। इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 मिला, ये वाला 2, फिर ये 2 मिल गया, फिर 1 2 यहाँ पे 0 मिल गया, यानी 3 मिल गए, 2 1 2 और 3, यानी कि 2 के कितने अक्षर मिले, 3 मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर अब 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 का अक्षर है, ठीक है, 2, और नीचे, लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो ये वाला आंसर इसमें अब कुछ, और नीचे कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद देखो 3, अब 3 है यहाँ पे, लेकिन नीचे 3 नहीं है तो 3 भी नहीं ले सकते। अब नीचे से देखो, नीचे क्या है, 5, यानी 5, ऊपर 5 है या कोई नहीं है, तो कोई नहीं लेंगे अब इसमें, यानी कि इसमें इतने ही आ पाएंगे बस ये। अब इनका क्या कर देंगे, इंटू 2 का 2 में करेंगे तो 4 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। मैंने आपको बताया था, यानी कि जो HCF होता है वो हमेशा इन दोनों संख्या से छोटा ही होता है, ठीक है। तो छोटा देखो कितना छोटा है, बहुत छोटा है, इसका तो 8 आया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। उसके बाद में आपको आगे इस वाले सवाल को आपको पहले ये वाला नोट करना है, यानी कि नोट तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा शायद, इसको नोट करना है। नोट करने के बाद में इस सवाल को करने की कोशिश करनी है,
फिर आपको आप कर लोगे 10 को, फिर मैं आपको एक बार और करके बताऊंगा जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि आपने सही किया है कि गलत। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो अच्छे से, जब तक मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, और ये वाला भी थोड़ा बहुत हो गया होगा या पूरा भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इसके बाद मैं अब बताऊंगा आपको इन वालों के आंसर, यानी कि इस वाले को करते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने अलग अलग, तो यहाँ पे फैक्टर निकाल देता हूं मैं, और इस वाले के फैक्टर भी निकालने हैं, यानी कि 5000, 5000 और 4000, यानी कि 4000। दोनों के फैक्टर निकालेंगे, 2 से देंगे 5 में कितने बार जाएगा, 2 बार, यहाँ पे 1 बचा, 10 हो जाएगा कितने बार, 5 बार, यहाँ पे 0 फिर 0, फिर 2 जीरो बची है, 1 जीरो तो यहाँ पे 10 के साथ गई। उसके बाद 2 का देंगे फिर 1 बार, यहाँ पे 2 बार, फिर 1 बचेगा कितना हो जाएगा, 5 फिर 0, फिर 2 से देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 में जाएगा नहीं, शुरुआत में 2 संख्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत में उतनी संख्या लेनी जितनी की आपको जरूरत हो, ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी ले लो। यहाँ पे 12 में देंगे कितने बार जाएगा, 6 बार, यहाँ पे 5 में 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में 5 बार। अब देखो दोबारा से फिर कितने का, 5 का, तो देखो 5 का नहीं रहा, मैं सबसे पहले इसमें आपको 2 का देना है, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में कितना है, 5, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 का नहीं देंगे। इसके बाद देंगे 3 का, 3 का देंगे कितने में, 6 में चले जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद 2 में देंगे नहीं जाएगा, भाग 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 25 होगा, 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 25 3 के पाड़े में नहीं आती।
उसके बाद देंगे 5 का, 5 का देंगे 6 में एक बार, फिर एक बचा 12 हो गया, 12 में कितने बार, 2 बार, फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 और बचा, कितना हो गया ये 25 में 5 बार। दोबारा देखो इस लाइन को, यहाँ पे 5 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, 5 अगर 5 तो एक बचा, 12 हो गया, 12 में कितने बार गया, 2 बार, 5 दूनी 10, और बचा कितना, 2, 2 लग गया, 5 के आगे 25 हो गया, 25 में कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 25। उसके बाद फिर 5 का देंगे, इसमें 5 का देंगे, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हो जाएगा कितना 25, 5 बार। अब 25 में कितने बार, 5 बार, फिर 5 में एक बार, और सॉरी यहाँ पे 2 लग गया, कितना आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है। इसके बाद देंगे इसमें, अब 2 का इसमें देंगे तो कितने में जाएगा, 2 बार, और 3 जीरो की 3 जीरो की तो लगी रहेंगी। उसके बाद फिर देंगे 2 का देंगे कितने बार, एक बार, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0। अब देखो, अब आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला 1000 यहाँ पे आया, और 1000 क्या है, कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि ये वाले फैक्टर सेम, ये वाले फैक्टर इसमें जो है वो सेम फैक्टर इसमें आएंगे। देखो यहाँ पे पहले 3 2 के आएंगे, फिर 3 5 के आएंगे, देखो, और ये आएंगे पहले 500, फिर 250, फिर 125, 25 तो 5, फिर एक सी आएंगे इसमें। देखो, अब 2 से देंगे कितने बार जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, 10 में देंगे कितने बार, 5 बार, यहाँ पे डबल 0। उसके बाद देंगे यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बचा, 10, 5 बार, यहाँ पे फिर 0। उसके बाद फिर देंगे कितने का, 2 का एक बार, अब 2 में देंगे तो 4, 2 बार, यहाँ पे 1 बचा, फिर कितना हो गया 5, फिर 25 हो गया। अब 5 का देंगे कितने बार जाएगा, 25 बार, और फिर 5 का देंगे तो 5 बार, और फिर 5 का देंगे तो 1 बार। देखो मैंने बताया था वही आए होंगे, देखो 3 आए 2 2 के, यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ से देखने हैं, ये यहाँ से देखो 3 2 2 क्या है, और 3 5 5, यानी सेम वही है। तो 1000 के फैक्टर तो यही आएंगे ना नीचे। अब इसको आपके क्या लिखने हैं, आपको इसके फैक्टर 5000 के लिखने हैं। यहाँ पे 5000 क्या है, देखो 2 into 2, फिर 2, फिर 5 into 5, 5 into 5, तो देखो 2 into 2, फिर 2, फिर 5 into 5, फिर 5 into 5। ओके, ठीक। अब इसके फैक्टर करने हैं, यहाँ पे देखो 2 into 2, फिर ये 2 into 2 है, फिर 2 है, देखो 2 into 2, फिर 2 into 2, फिर 2, देखो 2 बार 2, 2 बार 2, फिर एक 2 और बचा यहाँ पे, वो भी लिख लिया मैंने, ठीक है। अब बचा यहाँ पे 5, 5 into 5, 5 into 5, 5 into 5, और 5, देखो 5 into 5, 5 into 5, ठीक है। ये लिखे इनके फैक्टर, और लास्ट में आपको निकालना है इसका आंसर, यानी कि आपने अभी ये फैक्टर किए दोनों के, उसके बाद आंसर तो क्या होता है, HCF। और वो कैसे निकालेंगे, यानी कॉमन कॉमन ढूंढो। एक 2 का मिला, यहाँ पे 2 लिख लो, फिर इंटू बना दो, फिर दूसरा 2 का मिल गया, ये भी लिख दो, फिर तीसरा भी 2 का मिल गया, ये भी लिख दो। उसके बाद देखो ऊपर 5 5 के बचे हैं, केवल 5 5 5 into 5 into 5 बचे हैं, नीचे 2 into 2, फिर 5 into 5, 5 into 5। देखो नीचे लास्ट वाले से लास्ट वाला 5 का मिल गया, इस वाले 5 के से ये वाला 5 का मिल गया, और इस वाले 5 के से ये वाला 5 का मिल गया, यानी कि देखो 3 5 5 into 5 मिल गए, 5 into 5 और into 5 मिल गया। ये आंसर हो गया आपका, ये ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखो ऊपर 2 5 है, नीचे 2 है, नहीं मिलेगा। नीचे यहाँ पे देखो 2 है, 2 का 5 से मिल ही रहा कॉमन कोई, तो इसके कॉमन ये मिल गए सभी। अब इनका आपको क्या करना है, लास्ट में इनटू करना है, केवल क्या करना है, इनटू। अब और इनटू को मैं कहां पे करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, और उस ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि आपको जीरो बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जीरो। और जीरो मैंने ये भी बताया था कि जीरो बनता है 5 into 2, यानी 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ पे तो वही काम हो रहा है, सीधा सीधा देखो, यहाँ पे देखो इस वाले का इससे गुणा कर दो, इस वाले का इससे गुणा कर दो, और ये ऊपर लास्ट वाला बचा इसका लास्ट वाले से गुणा कर दो। यहाँ पे देखो इसका 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, 2 का 5 से करेंगे, यहाँ पे इस वाले 2 का 5 से करेंगे, ये इस वाले 5 से, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10, 5 5 दूनी 10, और इस वाले 2 का 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10। अब देखो कुछ बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं इसको, इंटू को, या तो इसका इंटू लिख लिख के करेंगे, कौन से बच्चे 10 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कैसे करेंगे, 3 तरीके इसके करने के। कुछ बच्चे डायरेक्ट सीधा मतलब लिख लिख के करेंगे गुणा करके, दूसरे बच्चे क्या करेंगे, वो इसका क्यूब निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्यूब। अब आपको देखना है 3 10 10 के हैं ये,
और क्यूब में क्या होता है, 3 ही होते हैं, यानी कि मैंने बोला 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और 1000 कैसे होता है, तो 10 का क्यूब कैसे निकालते हैं, जैसे 10 लिखेंगे उसके ऊपर घात 3, और इसका मतलब क्या होता है 10 3 बार। तो मैंने आपको वो याद भी करवा दिए हैं, यानी इससे पहली क्लास हो चुकी है, उनमें मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब और 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद करवा दिए, ठीक है। एक तरीका हो गया, दूसरा हो गया वो, और तीसरा तरीका कौन सा होता है, जी वाला हो गया। उसके बाद तीसरा होता है जीरो वाला। जीरो वाले से कैसे, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जितने भी जीरो हो उन जीरो को लिख दो सीधा सीधा, 1 2 3, कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लिख दिए मैंने। अब आपके पास ये बताओ, जीरो तो खत्म हो गए, जीरो खत्म, अब बचा क्या, केवल एक एक एक। अब एक का गुणा एक में कर लो कितना आएगा, एक, फिर एक का गुणा एक में कर दो फिर कितना भी आएगा, फिर भी कितना आएगा, एक। तो सबसे आसान मेरे को यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए क्यूब याद भी रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना। लास्ट में जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो आ रहा है तो जीरो को लिख दो, फिर बच्ची संख्याओं का क्या कर दो, इंटू। अब इनका इंटू करेंगे, जीरो एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक, फिर एक बार एक हो गया, एक का गुणा फिर एक में करेंगे तो कितना आएगा, फिर भी एक। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000, 1000, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और मैंने आपको ये बहुत बड़े बड़े सवाल बताए हैं, इससे बड़े आपके पेपर में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सवाल हो चुके हैं। और ये चैप्टर भी जैसे मैंने आपको इसका केवल बेसिक चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक मैथ। इसके बाद में जो आपका जब बेसिक खत्म हो जाएगा ना पूरा, तो उसके बाद में इसमें हम क्या सीखेंगे, यानी जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में थोड़े से और अलग तरीके से इसको सीखेंगे, यानी कि ये तरीके तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ निकालने के, लेकिन उसमें लिख के सवाल आता है, ठीक है, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लसपा और मसपा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये स्टार्ट करेंगे ना, जब सिखाऊंगा वो मैं आपको। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो अच्छे से दूसरे वाले सवाल को, उसके बाद देखते हैं इसमें हम आगे करेंगे कि होमवर्क दूंगा मैं आपको, अभी नोट करो आप। तो मैं अब आपके लिए क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा, तो आप सभी बच्चे उस होमवर्क को नोट कर लेना, और इस वाले सवाल को भी नोट कर लो अच्छे से जल्दी से। इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ क्या, होमवर्क, ठीक है, आप उस होमवर्क को लिख लो, यानी कि होमवर्क में आपको मैं 2-3 सवाल दूंगा आज, क्या लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में पहला सवाल में निकालना है आपको, और बड़ा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, और कल भी मैं इसके आपको क्या बता दूंगा, आंसर। इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम नहीं बताना, एचसीएफ बताना है, HCF, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपके लिए, तो आज मैं आपके लिए कितने सवाल दे रहा हूँ, 2। मैंने आपके लिए कितने सवाल दिए आज, 2 सवाल, यानी कि एक तो बताना है 12,800 का और 1,020 का HCF, और दूसरा बताना है 6,080 और 7,800 का HCF, ठीक है। तो आपको 2 HCF करने हैं, यानी कि मसफ। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से करके लाना, और आप सभी बच्चे भी करना, ठीक है। कल इनको मैं चेक करूंगा आपके आंसर, इनको आंसर बताऊंगा अगली क्लास में, इसमें यानी जो 22वीं क्लास होगी इसमें, उसमें मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो जब तक आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लो, और इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और जो बच्चा नया जुड़ा है उनसे उससे मैं बोल रहा हूं कि वो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और क्लास 1 से लेकर अगर 8 तक वो पढ़ रहा है और 9वीं क्लास तक भी पढ़ रहा है और उसका बेसिक अच्छा नहीं है अच्छे से, तो वो भी इस पे पढ़ सकता है, ठीक है। और इन ग्रामर को तो 10th क्लास तक के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर तो सभी के काम आती है और आगे भी बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो ग्रामर को मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर सभी बच्चों की अच्छी नहीं होती है, ठीक है।
तो ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। तो उसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।